15 नवंबर आ रहा है, इसलिए भूलने मत बोलिएगा। बता रहे हैं ये पूरी तरह से सरकार एकदम गड़बड़ा गया। एकरा लगता है ना कोई दूसरा लोग माथा इसको पगलवा दिया है। ये भाई को छोड़ करके वो दूसर जगह भोजाई खोजले घूर रहे हैं। शुद्ध रूप से राजनीतिकरण हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। माटी की पार्टी है या कहीं इसमें कोई मिलावट है? इस माटी के संतानों को छलने के सिवा कोई कार्य नहीं किया गया है। माँ बाप है, हम लोग का भी तबीयत खराब होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम लोग कर्जा ले लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारे नेता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी देखिए टेट पास पारा शिक्षक के पास मनोज यादव आए हैं। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि लगातार ये भी धरना प्रदर्शन पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार अभी तक इन लोग 28 दिन हो गया और मांग सुन नहीं रही है। सुनेगी, अभी नहीं देखे। यहाँ पर HEC वाला एक दिन धरना दिया तो दौड़े लागे सभी कांग्रेस और सरकार के लोग, काहे भाग होतिया था। और ये सब झारखंडियन बैठल है, सो नहीं आया। आपको बता रहे हैं कि ये पारा शिक्षक का टेट पास पारा शिक्षकों ने सरकार में बैठाया था हेमंत को। और अभी जो फूल रहे हैं ना 2024 आना चाहिए और मिट जाएंगे धूल में। मत फूलने बोलिए, यह तेरी फूल जो है ना पिछला बार की रघुवर सरकार फूल बढ़ी गया था फूल, लेकिन वो फूल को अभी सब जनता ने बना दिया था फूल और मिल गए धूल में। अभी 15 नवंबर आ रहा है, 15 नवंबर आ रहा है, इसलिए भूलने मत बोलिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम लोग 15 नवंबर में अगर यदि 15 नवंबर के पहले इन लोगों पर डिसीजन नहीं लिया जाता है तो इतिहास को दोहराएंगे। क्या मैंने किस तरह का इतिहास दोहराएंगे? आपको मालूम है कि 15 नवंबर को पिछले हुआ सरकार में क्या हुआ था मोराबादी मैदान में। तो क्या लगता है कि जिस तरह से इन लोग बैठाए थे हेमंत सोरेन के, तो क्या अगला चुनाव में क्या करेंगे? कुछ तो क्या करेंगे सो सब बता देंगे। अभी ये कुछ करेंगे तब ना हम बताएंगे हम क्या करेंगे। सो अभी तो 28 दिन का कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो वही तो जानना चाहते हैं कि अब मनोज यादव आ गए तो क्या होगा यहाँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि इनके पास सारी योग्यता है। ये सरकार खाली हठ धर्मिता ये कर रहे हैं। इनको अभी तक तो इनका सब साथी बता रहे हैं 50-60 हजार पेमेंट पा रहा है और ये लोग धरना दे रहा है। ये कहाँ का वह नियम है? जब जितना बराबर हमको योग्यता है उतना उसको भी योग्यता है। उसको जो है 50 हजार दे रहे हैं, सरकारी बन गया और हम लोग पीछे कह रहे हैं सरकार कर देगी, कर देगी। कब करेगी? बता रहे हैं ये पूरी तरह से सरकार एकदम गड़बड़ा गया। एकरा लगता है ना कोई दूसरा लोग माथा इसको पगलवा दिया है। आज जो अपन आदमी इसको भुला गए, बोले ना कि राम युद्ध इसलिए जीत गए थे क्योंकि उनका भाई उनके साथ था और रावण इसलिए हार गया था क्योंकि उनका भाई उसके साथ नहीं था। यही जो है, यही जो अपना भाई जो झारखंडी है जो टेट पास करके यहाँ बैठे हुए हैं, ये भाई को छोड़ करके वो दूसर जगह भोजाई खोजले घूर रहे हैं, पता चल जाएगा। आप लोग 28 दिन से हमारे अनशन पर बैठे हैं, क्या लगता है कि सरकार आप लोग की मांगों का अनसुनी कर रही है, क्या कुछ पहल कर रही है उस पर? अभी तक आज मेरा 28वां दिन है और इस 28वें दिन में एक बार भी सरकार की तरफ से हम सबों के प्रति सही रुख नहीं अपनाया। कहने का मतलब ये है कि हाल चाल तक जानने का प्रयास नहीं किया गया और यहाँ हम किस तकलीफ में हैं आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप बराबर हमारे समस्याओं को उठाते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम कैसे तकलीफ में यहाँ पे रहते हैं, किस तकलीफ में जीते हैं। और अभी तक सरकार के तरफ से अगर पहल करने की बात हो तो सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई पहल नहीं किया गया। हम लोगों ने पहले चरण की अनशन कार्यक्रम के बाद दूसरे चरण का अनशन कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें आप सब देख सकते हैं कि दूसरे चरण के अनशन में 2-2 जिला हर एक दिन यहाँ पर अनशनकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं कि हम
वेतनमान के प्रति सजग रहें, सजग हो सके। जी आप लोग लगातार सरकार को बताने के लिए आप जो है कभी हमन कर रहे हैं, कभी कोई और कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लगता है इससे सरकार तक क्या समझ में आ रहा है आपको? हमें ये नहीं समझ में आता कि हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि भिक्षाटन किया, हवन कार्यक्रम किया। हवन कार्यक्रम हम लोगों ने परसों किया है। इसमें सरकार को की जो झूठी वादे हैं, इन झूठी वादों को भगवान से ये बताना चाह रहे थे कि भगवान इतने झूठे आखिर ये हैं कैसे, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। इसके लिए हम लोगों ने हवन कार्यक्रम किया था, लेकिन अभी तक हमें नहीं लगता कि उनको सद्बुद्धि अभी तक आई है। आप निश्चिंत रहिए, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अपना उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। तो आगे का रणनीति क्या है? अगर अभी तक 28 दिन होने वाला है, सरकार अभी तक सुध नहीं लेना रही, तो क्या मैंने कहेंगे? अगर 10 दिनों के अंदर सरकार हमारी सुध नहीं ली तो हम सभी 14,042 पारा शिक्षक अपने पूरे परिवार के साथ इस राजभवन के समक्ष हम सब आत्मदाह करेंगे। परिचय दीजिए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सभी शिक्षकों को आत्मदाह करने। सरकार शिक्षा के ऊपर जोर देने की बात करते हैं, लेकिन आप लोग 14,000 पारा शिक्षक को आप 28 दिन से राजभवन के पास हम देख रहे हैं। आप इसको किस तरह से आप सोचते हैं कि जो बच्चा को पढ़ाई प्रभावित हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं। अगर जागरूक रहती तो अपना वादा 100% पूरा करती। लेकिन आज 28 दिन हो गया, हम सारा आहारता को पूरा करते हैं। हम लोग परीक्षा दिए हुए हैं, हम लोग से भी परीक्षा लिया गया और परीक्षा हम लोग पास किए, टेट पास किए, 13 में टेट पास किए, 16 में टेट पास किए। उसके बाद भी और मेरा जो 13 और 16 में टेट पास किए लोगों को काउंसलिंग होके उनको वेतनमान 4200 और 4600 का मिल रहा है। हम लोग सारा आहारता रखते हैं, उसके बाद भी अभी हम लोग 21,000 रुपया उठा रहे हैं। हम लोग का भी बाल बच्चा है, हम लोग के भी बूढ़े बूढ़े माँ बाप है, हम लोग का भी तबीयत खराब होता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम लोग कर्जा ले लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। उधार की जिंदगी हो गई है पारा शिक्षक के रूप में हम लोग का। और बात रहा कि देखिए सर, अभी भी एक ही राज्य में 2 तरह का नियम कैसे चलता है। एक ही मुख्यमंत्री 2 तरह का नियम रखते हैं। अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट का, बिना परीक्षा का 4200 और 4600 का ग्रेड पे बांट रहे हैं। और हम लोग जो टेट पास है, हम लोग 20 साल से सेवा दे रहे विद्यालय में, और हम लोग को फिर से बोला जा रहा है कि फिर से आप लोग सुपर टेट दीजिए। तो हम लोग हमेशा परीक्षा देते रहेंगे। परीक्षा लेना है तब पूरे जितने झारखंड में टीचर हैं, चाहे वो कोई भी टीचर हो, सबका एक साथ बैठाइए, हम लोग भी बैठेंगे। लेकिन जितने टीचर है सबको एक साथ सुपर टेट लीजिए, हम लोग भी लिखेंगे। लेकिन शर्त रहेगा कि सारे टीचर को एक साथ एक परीक्षा में बैठाइए। जो पास करेगा उसको लीजिए, और जो नहीं रहेगा उसको हटा दीजिए। लेकिन ये कौन नियम है कि एक स्कूल में जो है सो बिना परीक्षा के 4200 और 4600, और हम लोग टेट पास है, 20 साल से विद्यालय में पढ़ा रहे, उसके बाद भी हम लोग को वेतनमान का दर्शन नहीं हो रहा है। और अब इलेक्शन के पहले हर सभा में बोलते हैं ये जो गठबंधन का सरकार बना है, गठबंधन के हर लोग अपने सभा में वादा किए, हम लोग को भरोसा दिलाएं कि आप लोग हमको मदद कीजिए, हम लोग टेट पास को वेतनमान 3 महीना के अंदर देंगे। लेकिन आज 3.5-4 साल बीत गई, लेकिन सरकार इस पर एक भी पहल नहीं की है। तो हम लोग मजबूरन अनशन स्थल पर आज हम लोग नज़र आ रहे हैं। आज 28 दिन हो गया। हम लोग याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार को कि आपने वादा किया था, इस वादे को निभाइए। बोला जाता है सर कि जेकर बेटा पुआ पकावे ओकरे बेटा भूखे मरे। अरे हम लोग तो पुआ पका दिया और आज भूखे हम ही लोग को रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? एक आंख में काजल, एक आंख में नेट्ठो। आज आश्वासन की बात की है, हम आपको एक छोटा सा ये है मेरा कि आपके पास बहुत से विधायक सत्ता पक्ष के भी आए और आश्वासन ही देके गए, तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे इस पर यही कहेंगे सर कि सरकार को तो लग रहा है कि ये तनाशाह सरकार हो गई है, जो अपने विधायकों का, देख लीजिए सर, अपने विधायकों का बातों को नहीं सुन रही है। दीपिका पांडे जी, माननीय अंबा प्रसाद जी, इन लोगों ने खुद मुख्यमंत्री जी को बोला कि इन लोग की डिमांड जायज़ है, इन लोग को वेतनमान मिलना चाहिए, इन लोग को दे दिया जाए। लेकिन पता नहीं सरकार
सिर्फ यही बोलती है कि संज्ञान में है। पता नहीं ये संज्ञान कब खत्म होगा और हम लोग का वनवास कब खत्म होगा सर। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष का मजबूत एक है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आपके पास आए और आश्वासन दे के गए हैं। तो क्या मैंने आश्वासन से आप लोग क्या समझ रहे हैं, राजनीतिक करने आए थे या फिर क्या ये था? देखिए, अगर इच्छा शक्ति होती, जितने भी सत्ताधारी विधायक हैं, खास करके कांग्रेस के विधायक, सभी ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन उनकी अगर इच्छा शक्ति होती तो पार्टी लेवल पर वो बैठ करके बात करते और पार्टी लेवल से सरकार से मांग करते कि अगर आपने पारा शिक्षकों की समस्या का हल इतने दिनों के अंदर नहीं किया तो हम सरकार का समर्थक दल होते हुए भी हम आपका विरोध करेंगे। तो क्या लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर दिखाने आए थे कि आप मेरे वोटर हो, हम आपके हितैषी हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप उनको? ये तो शुद्ध रूप से राजनीतिकरण हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अगर उनको लगता है कि इनको हक मिलना चाहिए, कांग्रेस आज कह दे कि आप इनको हक दो, नहीं तो हम आपका सपोर्ट वापस ले लेते हैं। कल सरकार घुटने पर आकर के हमको वेतनमान देगी। तो ये चेहरा चमकाने के लिए लोग आते हैं। ये राजनीति हमें नहीं चाहिए। आप अगर सही मायने में हमारे दिल में बैठना चाहते हैं तो खुले मन से आप सरकार के साथ भिड़े। परिचय दीजिए। मैं इम्तियाज अहमद, हजारीबाग। 28 दिन से आप लोग अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से हम लोग करवद विनती करते हैं कि हम लोग को जो बैठे हुए हैं मांग लेकर के उसको पूरा किया जाए। हम लोग का मांग जो है वो जायज़ मांग है और हम लोग की मांग उनको पूरा करना होगा, चाहे जैसे वो करें। हम लोग 28 दिन से बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग परिवार के साथ धरना में जो बैठे हुए हैं सभी को आत्मदाह भी करने के लिए तैयार है। और ये सरकार जैसी अपनी रवैया आजमाई हुई है उस तरह से हम लोग भी दिखा देंगे कि हम लोग पारा टीचर नहीं, टीचर है। वो हम लोग को सिर्फ नाम लेकर के, नाम बदल करके ये बड़का वाही लूट रहे हैं कि हम बहुत बड़ा एकदम बात कर दिए हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ हम लोग को ठगने की काम की है। हम लोग का अपना अधिकार नहीं दिए है। हम लोग का अधिकार लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और अधिकार ले करके ही जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मैं सीमा देवी, हजारीबाग से। देखिए, मेरे साथ और भी महिला हैं। आप क्या कहेंगे? 28 दिन तो आप लोग अनशन में बिता दिए और सरकार अभी तक कुछ सुध लेने नहीं आई। आप एक महिला भी हैं। जी सर, हम लोग, हमारा जो मांग है वेतनमान, सरकार से निवेदन है कि ये हमारी मांग जो है वेतनमान वो जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम लोग जो है 20 वर्षों तक ये सेवा देते आ रहे हैं और सरकार ने हमारी जो परीक्षा भी ली थी, टेट की परीक्षा, हम लोग सभी टेट उत्तीर्ण है। सरकार से अपील है कि हमारी मांग को पूरा करें जल्द से। क्या कहेंगे आप मैडम, जो सरकार जो 28 दिन से आप लोग अनशन पर बैठे हैं, सरकार अभी तक सुन नहीं रही है? हमारा 28वां दिन आज आंदोलन चल रहा है। मैं श्री हेमंत सोरेन से विनम्र आग्रह करती हूँ कि सर हमारे ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप जहाँ भी चुनाव में जाते थे आप हमारे हक और अधिकार के लिए बात करते थे कि मैं 3 महीना होते होते वेतनमान दिला दूँगा टेट पास शिक्षकों को, लेकिन आप अपना वादा भूल चुके हैं सर। हमारा परिवार है सर, इतने में हमारा परिवार नहीं चलता है। आप हमारे भविष्य को बनाइए सर। जो टेट पास किए हैं उनको वेतन देने का काम यथाशीघ्र कीजिए सर। आप हम लोगों को ठगने का काम ना करें सर। मैं आपसे यही विनम्र आग्रह करती हूँ। क्या कहेंगे सरकार जो अभी तक आप लोग के मांगों की अनसुनी कर रही है इस पर? देखिए, सरकार जिस तरह से वादा करके आया और उन लोग सरकार के जब चुनाव मैदान में आए हुए थे, जब इनका सरकार नहीं थी, जब रघुवर की सरकार थी, उसके अगेंस्ट में हम लोगों जो आंदोलन किया था वो इतिहास आपको भी पता है और उनको भी भली भांति पता है। उनको लगा कि हम जो है पारा शिक्षकों को ऐसी ऐसी बातें करके घोषणा करके बोलें कि ताकि ये लोग हमारे साथ आ जाए, और हुआ भी वही। हम लोग उसका चुनाव में पूरा भरपूर हम लोग मेहनत किए, उसको सरकार बनाई। हमको लगा कि माटी की सरकार है, ये आएगा तो ज़रूर कुछ करेगा, लेकिन फिर वही राग पे ये भी चलने के लिए अभी तत्पर है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अभी जो आपको चुनाव आने से पहले हम लोग को जो डिमांड है पारा शिक्षकों का टेट पास का जो है वेतनमान देने का है, उनको आप दे दें, हम आपके साथ हैं। और अभी जैसे एक बात बोला था रघुवर दास, हमको याद है पलामू की जनसभा में, उन्होंने कहा था कि मुझे टूटना पसंद है, झुकना पसंद नहीं है। मैं आग्रह इनको भी कहता हूँ, बोलते कम है, ये सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो लॉलीपॉप देना शुरू करते हैं।
कि हम आपको वेतनमान दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये करते कुछ नहीं है। सिर्फ जब चुनावी वादे करने के लिए इनको आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना जल्द हो हम लोग को सब्र का परीक्षा ना लीजिए और हम लोग को वेतनमान दीजिए। हम लोग को स्कूल में पढ़ाने के लिए बहाल हुए हैं, हम लोग को स्कूल में पढ़ाने दीजिए। आपको लगता है कि हेमंत सरकार आप लोग के पास आकर के आपकी समस्या को सुनेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग इसी आशा और उम्मीद के साथ इस झारखंड की माटी की पार्टी कहे जाने वाली और माटी की सरकार कहे जाने वाली सरकार को हम लोगों ने सत्ता में बैठाया है और हम लोग इस माटी के सच्चे सपूत आज 28वां दिन इस रांची की पावन धरती पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग बैठे रहेंगे। एक बात बता देना चाहते हैं कि यह सरकार कहती है कि हम माटी की पार्टी हैं और माटी की सरकार है, तो हमें तो अब कुछ आशंकाएं हो रही हैं कि क्या यह सचमुच माटी की पार्टी है या कहीं इसमें कोई मिलावट है। अभी तक जो कार्यशैली इस सरकार की दिख रही है वह सिर्फ इस माटी के संतानों को छलने के सिवा कोई कार्य नहीं किया गया है। यदि हम अपने पारा टीचर के छोड़ करके अगर हम दूसरे तरफ भी अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ भी इस सरकार ने ऐसा स्थिति करके छोड़ा है कि इस माटी के संतान जो आज सभी लोग तबाह हैं, सभी लोग आज अस्त व्यस्त हैं इस सरकार की नीति। आप छलने के बात किए हैं, आप बैनर लगा के रखे हैं कि कुछ विधायक आपको दिख रहे हैं बैनर में, वो भी लोग आए हैं और आपको क्या बोल कर गए जी जो आप अभी तक अनशन पर हैं? जी जी बिल्कुल, आज झारखंड की राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब हम लोगों को इस पर भी विश्वास नहीं होने लगी है। ये हमें समझ में आता है कि छल कपट की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये यहाँ आकर के दिखाते कुछ हैं और वहाँ जा कर के शायद कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए हम लोग वैसे लोगों को सबक सिखला चुके हैं पहले भी, अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हें भी सबक सिखाएंगे, बस वक्त का इंतजार है। अनशन पर बैठे हैं, विद्यालय में जो बच्चे होंगे उनका पढ़ाई बाधित हो रहा है, इसका दोषी किसको मानते हैं आप? इसका दोषी मैं सरकार को मानता हूँ। कोई भी शिक्षक या कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता है कि मैं अपना कार्यालय छोड़ के रोड पे या सड़क पे भटकूं या भीख मांगूं। इसका सरासर दोष मैं सरकार को देता हूँ। मैं कंटिन्यू हमारे संघ के द्वारा 28वां दिन तक कार्यरत अनशन पे हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगे कि एक कर्मचारी, हमारे समाज के कर्मधार लोग सड़क पे दिन और रात पड़े हुए हैं, तो इनका दोषी सरकार की, क्योंकि हमारी मांग, हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से, क्योंकि एक टेट पास वालों को आप 50 से 60 हजार रुपया दे रहे हैं और एक टेट पास वालों को 20 और 22 हजार रुपया दे रहे हैं। एक सरकार टेट को आधार मानकर सीधी नियुक्ति करती है और एक सरकार उस नियुक्ति को बदल के टेट पर सुपर टेट लेना चाहती है। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जो अंगरक्षक हैं, जिन्होंने 1600 मीटर की दौड़ को 6 मिनट में दौड़ाया था, 45 से 50 साल की वो अंगरक्षक को 1600 मीटर की 6 मिनट में आप दौड़ा के देखिए, अगर वो पास कर जाएंगे तो हम भी पास करके दिखाएंगे। इन्होंने नियुक्ति नहीं लेना चाहते हैं, ये तो समय खींचना चाहते हैं और हम लोग को समय को बर्बाद कराना चाहते हैं। जिस विश्वास और आशा के साथ इस सरकार को बनाने में हम लोगों ने जो योगदान दिया है, उस योगदान को इन्होंने भूल गए हैं। हम लोग सड़क से लेके चौक से लेके बूथ तक इनकी सरकार बनाने में जो हम लोग मेहनत किए हैं, जो हम लोगों ने समय दिया है, इनका ये कर्ज का उधार करें। हम लोग भीख मांगने नहीं आए। इन्हीं की पिछली सरकार के द्वारा टेट पास जो हम लोग किए हैं, उस आधार पे हमने नौकरी मांगने का काम कर रहा हूँ और मुझ में मेरिट है। इनके द्वारा जो परीक्षा ली गई है, उसके द्वारा ही पिछली सरकार ने नौकरी दी है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव, कोडरमा जिला।